दोस्तों नमस्कार। आइए, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, भालो भालो होंगे। क्या होंगे? भालो भालो मतलब अच्छे होंगे। तो सर, न्यूज़ तो आप लोगों को बता ही दिया गया था, है ना? और बड़ा काम करा जी, थंबनेल देखें तब तैयार है। देख रहे हैं एकदम फर्स्ट क्लास लगा, मज़ा आ गया, सही बता रहे। और आज मार्केट ने भी सही स्वाद दिया। अब आइए, कोई न्यूज़ पे बात नहीं करेंगे, अभी अपना डाटा पे बात करेंगे। और ये वीडियो जो नए लोग जुड़ रहे हैं, चाहे जो भी जुड़े हैं, ये वीडियो देख लीजिएगा। आपको कोई ना कोई रास्ता अगर ढूंढ रहे हैं तो मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो इग्नोर कर दीजिएगा। ये मेरा देसी पे अपलोड है, जरूर देखिएगा। देखिए सर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई एक रास्ता हर किसी के लिए सही है, लेकिन सही होने के लिए कोई तो रास्ता तो चाहिए ना। तो वही रास्ता है, आप एक बार समझने की कोशिश करिए। समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो कोई और रास्ता देखेंगे। फिलहाल ये मेरा फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए। TVSM टाटा वाले, भाई हम टाटा के हैं तो हम टाटा वाले ही ना लिखेंगे, और क्या लिखेंगे। तो आज तक आप लोगों के साथ बने हुए हैं और ये विश्वास अभी भी बना हुआ है। साथ में स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है। ड्यूरिंग मार्केट में क्या किए, सबको दिए, आज भी दिए, कल भी दिए। कल थोड़ा लेट में दिए, आज थोड़ा जल्दी दे दिए। अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो ठीक है। अब आइए, ड्यूरिंग मार्केट में क्या हुआ। तो आज मैंने कुछ लिखा था, कुछ 3 बजे वाले में क्या बताया था जी। हो, देखिए देखिए 3 बजे वाला में मैंने क्या बताया था। ट्रेंड न्यूट्रल कर दिया था। इंडेक्स में मैंने लिखा था पॉजिटिव है, और यहाँ लिखा था न्यूट्रल है और थोड़ा पॉजिटिव है। भाई साहब, इसीलिए ना बोले कि अगर मैं गलत बोलूँ ना तो मेरी सरस्वती मुझसे नाराज़ हो जाएगी। इसीलिए आप कभी भी देखना, मैं हमेशा जो सही रहता है वही बताता हूँ, नहीं रहता है तो मैं बोल देता हूँ कि सर नहीं पता है ना। अनुमान से हम ज़्यादा कुछ नहीं बताते हैं, अनुमान से ज़्यादा कुछ नहीं बताते हैं। बाकी पेट्रोल और डीजल जो भी गाड़ी में डलवाना होगा आपने डलवा रखा होगा, नहीं तो आज के दिन में आपके नियर अबाउट जो भी पेट्रोल पंप है कुछ बंद होंगे या कहीं लंबी लाइन होगी। हम लोगों ने तो 2 दिन पहले ही डलवा लिया है, तो निश्चिंत है। आपको पब्लिक जो कर रही है 140 में 130 करोड़ जो पब्लिक कर रही है, अगर वो काम आप करेंगे फिर सर आप कैसे आगे बढ़ेंगे। जो 10 करोड़ कर रही है, क्योंकि 10 करोड़ ही तो खिला रही है ना बाकी को। और ये चीज़ हम आप लोगों को बहुत क्लियर बताते हैं कि 100 आदमी अगर किसी देश में है तो 90 आदमी नौकरी करता है, 10 आदमी इस 90 आदमी को भरण पोषण के लिए उसका पेमेंट देता है। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि मैं आपको 90% में गिनता नहीं हूँ, मैं आपको 10% में गिनता हूँ। और हम लोग जो भी काम करते हैं बिल्कुल शांत भाव से अपना सिचुएशन को देख के करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। आइए, तो आज फूफा जी ने क्या किया है, न्यूज़ तो आया था, अब देखिए सरकार क्या करती है। तो देखिए, न्यूट्रल और पॉजिटिव, स्वाद आ गया भाई साहब, स्वाद आ गया। और ये 684 करोड़, ओ भाई DIS ने भी नहीं खरीदा। तो आप बोलिएगा हाँ सर DIS क्यों नहीं खरीदा, क्योंकि एक दिन पहले खरीद लिया था एक दिन पहले खरीद लिया, 2 दिन पहले खरीद लिया, इसलिए बेचारा चुप हो गया, क्योंकि उसको तो पैसा लगाना था तो उसने लगा दिया। अब आइए थोड़ा सा यहाँ देखते हैं तो आज क्या हुआ है। तो और रूल नंबर 13 भी काम किया जी है। रूल नंबर 13 देखिए, एक दिन 150 पॉइंट, दूसरा दिन 350 पॉइंट 360, और तीसरा दिन 436 पॉइंट, और इसी दिन हमने बोल दिया कि गिरा लोगे, गिरा लो और उसके बाद 33 पॉइंट में प्लस हुआ था, और कल तो हमने लिख भी दिया, तब तैयार है 277 पॉइंट थंबनेल में लिख दिया। और आज देखा जाए तो FIS की तरफ से एक पॉजिटिव संकेत आया। देखिए, मैं FIS के प्रति बहुत सद्भावना रखता हूँ। क्यों? क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट है ना वो टूट रहा है, तो उनको गलत बोलने से पहले हम खुद गलत हो जाएंगे। अगर कोई उनको गलत बोलता है तो हम खुद गलत हैं, वो बेचारे गलत नहीं है, वो तो सही है अपनी जगह। तो यहाँ पर आप देखिए 386 स्टॉक फ्यूचर में, इंडेक्स फ्यूचर में 1912 करोड़। अब देख लो, इससे पहले नहीं है। अब देख लो, यहाँ देखिए 127 है, यहाँ देख लो 250 माइनस है ना, यहाँ देख लो आप 1685 माइनस है। अब देख लो नीचे तक, यहाँ 2000 माइनस है ना। और देखना है तो देखो 177 पॉइंट माइनस है, और देखना है तो देखो यहाँ 634 पॉइंट प्लस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ही आपको दिख रहा है कि 1912 पॉइंट बहुत दिनों के बाद प्लस में आया है, अच्छा है। और टोटल आपको FIS की खरीदारी 2486 पे हुआ है। ठीक है, 2486 पे सरकार के द्वारा जो स्टेप उठाया जा रहा है, और अगर FPI के लिए बॉन्ड में कम कर देते हैं तो बहुत अच्छा है। मैं तो बोलता हूँ कैपिटल गेन टैक्स जो है ना, ये कैपिटल हटाओ यार फालतू का, क्योंकि वर्ल्ड में बाकी भी तो देश हैं। चाइना में लगता है क्या, हांगकांग में लगता है क्या, अमेरिका में लगता है क्या, फिर इंडिया क्या है, मतलब जबरदस्ती का आना पड़ेगा। ताई आपको समझना पड़ेगा, बात समझ जाओ। पिछले तो 1.5 साल पौने 2 साल हो गया, और आपका स्टेटमेंट है कि जो जाता है उसको जाने दिया जाए, यहाँ वही रहेंगे जो भरोसामंद वाले हैं। ताई इस तरह का मत बोलो,
ये ठीक नहीं है। आपको कम से कम जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि एफआईएस छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको ये जवाब देना चाहिए कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और हमारे तरफ से कोशिश किया जा रहा है कि वो ना जाए। ना कि आप ये बोल दो भाई जिसको जाना है जाओ। है आप कोई बहुत बड़ा यहाँ 30 मार खा नहीं है कि एफआईएस आपके पास आएंगे। ठीक है, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो आपके पास आए। और क्यों ना करे भाई, देश में डॉलर का रिजर्व बचाना है तो आपको कहीं ना कुछ पॉजिटिव चीज करना पड़ेगा। अत्याचार मत करो। अब तो आप समझो कि एक आम आदमी भी, अब हम तो आधार कार्ड वाले हैं भाई साहब, हमको तो सब्जियों का रेट पता है, भिंडी का भी रेट पता है, आलू का भी रेट पता है, प्याजों का रेट पता है। लेकिन ताई आप तो प्याज खाते नहीं हैं, आपको तो नहीं पता होगा आलू क्या रेट है और भिंडी और दाल क्या रेट है और सफोला ऑयल का क्या रेट चल रहा है आपको, और सरसों तेल का क्या रेट है आपको नहीं पता है ताई। एक आम आदमी को ये चीज़ पता है, तो आपको सब पता है, बस आपको जो पीछे से पिन कर रहा है ना, वो आपको सही पिन नहीं कर रहा है, बस ये बात है। उनके दिमाग में गैस है, जो आपके पीछे है, जो आपकी टीम है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गैस है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में फंसा दिया। अभी आपको इस तरह का स्टेटमेंट और इस तरह से बचना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। एफआईएस बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, ठीक है। तो ये हम बहुत मतलब मुझे ख़राब लगता है उनके स्टेटमेंट से। चुप हो जाइए, बोलिए हाँ हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, जितना हो रहा हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, हम बात हो रहा है, ना कि ऐसा जवाब मत दीजिए। चलिए फिलहाल तो आप सिस्टम के हिस्सा हैं, आपको तो हम कुछ नहीं बोल सकते। बाकी मेरा यही कहना है कि बात समझिए और इन चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस लीजिए। आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है, जीएसटी में अच्छा कदम उठाया आपने, तेल के सेस में अच्छा कदम उठाया, हर जगह अच्छा कदम उठाया। यहाँ कदम उठाने से आपको कौन रोक रहा है? कोई तो है ना आपके पीठ पीछे ज्ञानी पुरुष जो आपको रोक रहा है। तो आप खुद इस चीज़ को समझ के काम करिएगा तो बेटर है। दूसरे पे चलिएगा तो किसी दिन सत्ता भी चली जाएगी आपकी। आइए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मार्केट में हुआ क्या? आप बोलोगे सर आपका ताई से इतना दुश्मनी का? अरे नहीं भाई, मेरा क्यों दुश्मनी रहेगा? मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, हमारे देश की महिला है और काफ़ी अच्छा मतलब वो लीड कर रही है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन कहीं कहीं हो जाता है ना, देखिए घर में अगर आप ही का माँ बहन से कभी नमक ज़्यादा हो जाएगा, आप बोल दीजिएगा कि देखिए ना आप नमक ज़्यादा डाल दिए, जहर हो गया, तो इसका ये मतलब थोड़ी होगा कि आप लोगों के बीच में लड़ाई हो जाएगा। अब उपाय निकाला जाएगा, नमक ज़्यादा हो गया तो ठीक है भाई आटा का गोला डाल दो, मतलब उस पर बात हो सकती है ना। अब राघव चड्डा जी तो चले गए भाई, वो तो थोड़ा बोल भी रहे थे कुछ अच्छा बात, लेकिन अब तो बीजेपी में शामिल हो गए। तो विपक्ष को थोड़ा मजबूत होना चाहिए, लेकिन ऐसा विपक्ष नहीं होना चाहिए कि बोलेंगे तो भूचाले आ जाएगा, वैसा विपक्ष नहीं चाहिए ना, वैसा विपक्ष नहीं चाहिए। विपक्ष थोड़ा हो जो, अभी राघव चड्डा जी देखिए कितना अच्छा बात बोल रहे थे। चलिए ओवरऑल ठीक है। एफआईएस यहाँ देखिए 2,25,611, 2,25,611 यहाँ कम कर दिया, ठीक है। 37 से खट से कम कर दिया, किया कि नहीं किया? तो आप बोलोगे हाँ, तो यहाँ पोजीशन बनाना बनता है कि नहीं बनता है? तो आप चुप हो जाइएगा, हाँ चुप भी सही है, सही है। तो यहाँ इसने कॉन्ट्रैक्ट मतलब काटा है, शॉर्ट काटा है, बहुत नहीं काटा है, 11,000 समथिंग 12,263 कॉन्ट्रैक्ट काटा है। तो ये समझिए। डीआईएस देखिए, डीआईएस ने भी यहाँ कॉन्ट्रैक्ट काट लिया। तो अब आप बोलिएगा सर डीआईएस ने काहे काट लिया? हाँ, डीआईएस ने भी आज थोड़ा सा कैश फ्री किया है, तो 3,700 के आसपास काटा है, तो कोई बात नहीं, डीआईएस का इसमें ज़्यादा रोल नहीं है। क्लाइंट देखिए, काटा तो भाई क्लाइंट ने भी है, ठीक है, 73 से, और यहाँ पर ये देखिए 78 से ये जब कटा ना, तो मैं आपको नहीं बोला मेरे को यहीं से पॉजिटिव मिल गया। क्लाइंट का, पब्लिक का टॉप बनाना मार्केट का बॉटम बनता है, ये चीज़ रट लीजिए। और वही चीज़ होता हुआ देखा, अभी और कट गया, बढ़िया है, ज़्यादा नहीं कटा, 8,321 कॉन्ट्रैक्ट कटा है। प्रो को देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी चलिए देख लेते हैं। तो प्रो ने लॉन्ग पोजीशन थोड़ा बढ़ाया है, सॉरी कम किया है, एकदम माइनर कम किया, मतलब थोड़ा प्रॉफिट बुक किया, हो सकता है एक्सपायरी था तो उसको लेके क्लाइंट ने भी और इसने भी किया, तो ये भी एक हो सकता है, एक बीच में क्लॉज हो सकता है, तो इसको भी समझिए। अब आ जाइए, यहाँ पर ही आज बड़ा अच्छा तेजी रहा। तो अब आप बोलोगे सर कल के लिए क्या व्यू है? कल के लिए व्यू तेजी का और क्या है? आप बोलिएगा सर अच्छा डायरेक्ट बोल दिया, हो ले इसमें क्या है, बोल दिए तो बोल दिए भाई, इसमें और क्या। हाँ, अब कोई न्यूज आ गया कोई उस तरह से, अब कॉन्ट्रैक्ट, चलो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ओहो मैं इंडेक्स में ही कॉन्ट्रैक्ट लिख दूंगा, जिससे क्या है कि समझ में आ जाएगा। ये इंडेक्स पोजीशन है। कुछ लोग अभी नए जुड़ रहे हैं तो बोल रहे सर इंडेक्स पोजीशन कैसे निकाला जाता है? भाई बताया हूँ, कितना बार बताया हूँ, आप थोड़ा सा एक बार सर्च मार लो, चाहे हमारे उसमें देख लो डाटा कैसे निकालते हैं, तो एनएससी का डाटा क्या क्या उसमें भी आ जाएगा। थोड़ा हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कर लो अगर कर पाए तो, 2,000 वीडियो है, अगर सारा वीडियो रहता तो अभी हम भी 8-9 हज़ार के आसपास पहुँच जाते हैं, ये वीडियो सब लेके। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बना दूंगा। एफआईएस जो है आज 1.03% का बाइंग किया, अच्छा है, ठीक है, अच्छा है। यहाँ पर ही एफआईएस ने टोटल 12,263 कॉन्ट्रैक्ट
ये प्लस मतलब ये लॉन्ग शॉर्ट काटा मतलब लॉन्ग किया, तो लॉन्ग ये हो गया। ठीक, DIS आपको आज 2.37% बिकवाली किया। कितना हुआ? तो बस इतना ही है, तो माइनर है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, इतना लॉन्ग पोजीशन छोड़ा। ऐसे देखने में परसेंटेज ज़्यादा लग रहा है, FIS 1% ही देखिए कितना है। अरे भाई अभी भी FIS ना 1,25,600, माफी चाहूँगा, 1 लाख नहीं 2 लाख, 2,25,611 कॉन्ट्रैक्ट का पोजीशन है। DIS का थोड़ी है 35-37 हज़ार रुपये है, तो असर तो है ना, FIS का बहुत बड़ा भूमिका, आप इसको नकार नहीं सकते हैं। तो यहाँ भाई इतना कॉन्ट्रैक्ट का पोजीशन कम किया। अब आते हैं पब्लिक जो क्लाइंट है, इसने भी आज 0.32% का बिकवाली किया है, और इतना छोटे बिकवाली में भी इसने आज 8,321 कॉन्ट्रैक्ट काट लिया, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट काटा है। प्रो ने आज 0.63% की खरीदारी की है, सॉरी नहीं सही है, खरीदारी की है, ठीक है। तो मतलब बहुत माइनर कॉन्ट्रैक्ट इसका कटा है, वन इतना, मतलब बेचा भी है खरीदा भी है, तो बहुत छोटा सा, इस डाटा में थोड़ा सा हो सकता है कि कमी होगा, तो इग्नोर कर दीजिए। बाकी आप जब टोटल करिएगा ना, तो ये टोटल करिए, ये टोटल करिए और ये टोटल करिए, आपको ये आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का। आप लोग क्या करते हैं कि परसेंटेज को जोड़ते हैं, प्लस माइनस, उसका कभी हिसाब नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट को जोड़िए, कॉन्ट्रैक्ट का हिसाब होता है और परसेंटेज का हिसाब सेपरेटली होता है। FIS बेचा तो FIS खरीदा, वहाँ DIS नहीं बाहुबली बन जाएगा, समझ गए। बाकी कॉन्ट्रैक्ट में आप इसको मिला लीजिए, हो गया बराबर। तो कल का क्या व्यू है? बढ़िया व्यू है, हो गया। यहाँ मैं डरा हुआ नहीं हूँ, सहमा हुआ नहीं हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि मैंने अपना तकरीबन पैसा मेरा इन्वेस्टेड है एज पर डिसिप्लिन, ठीक है। मैं यहाँ फुल जो है उतना तो कैश हमेशा रहता है, अदरवाइज मैं यहाँ फुल इन्वेस्टेड हूँ। 50% मैंने उसमें दिया, बाकी 100% तो शॉर्ट स्विंग में दिया था, आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट आते हैं तो गिफ्ट निफ्टी को यहाँ देखते हैं, तो गिफ्ट निफ्टी आपको अच्छा दिख रहा है, 800 के ऊपर दिख रहा है, बढ़िया है। SGX भी देखिए बढ़िया है, 805 पे दिख रहा है, बढ़िया है। यहाँ पर ही जो रुपया है वो थोड़ा सा मजबूत हुआ, 95.63 हुआ, थोड़ा मजबूत आएगा, मजबूती आएगा, आप चिंता ना करो, मजबूती आएगा। सरकार खाली थोड़ा सा देशभक्ति दिखा देना तो आ जाएगी मजबूती। तो यहाँ ये भी ठीक है। बाकी सिल्वर गोल्ड यहाँ थोड़ा इग्नोर करिए, हम इसीलिए ना देखिए ना, हो गया ना, नीचे आ गया। सिल्वर जो भागा था, प्रॉफिट बुकिंग आ रहा, तो आप देख सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म में जो है सर 120-30% है, क्या करना है, वो पड़े है, उसको बेचना थोड़ी है, उसको तो पड़े रहने दिया। हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा पोर्टफोलियो को प्लस माइनस करता है, हाँ उसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट यहाँ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दाउजन कैसा स्थिति है। तो दाउजन भी अभी 450 पॉइंट, शाबाश। नेस्डेक गुड, बहुत अच्छा। S&P 500, जियो 1.23, रसल 2000 वहाँ का छोटा इंडेक्स बढ़िया है। फैंग इंडेक्स वहाँ का टॉप कंपनी के साथ 10 कंपनी अच्छा है, 0.95। हालांकि टॉप इंडिया का भी 10 कंपनी को लेके बनाया, लेकिन उसमें ना हमने भी इन्वेस्ट किया फर्स्ट में टॉप 10 ADD में, बाद में पता चला अरे यार ये चचा यहाँ नहीं चलेगा, एमर्जिंग मार्केट में नहीं चलेगा, यहाँ एनवीडिया नहीं है, तो ये चीज़ है। फिर मैंने वहाँ से पीछे हट गया, मैं ना इसमें ज़्यादा दिन रुकना नहीं, बुर्बक बना देगा। उस किया है, ठीक है, अच्छा है। इंडिया विक्स 19.42 था, 18.61 आया, तो गिरा है 4%। तो यहाँ पर ही आपको डिसीजन लेना पड़ता है, समझ गए आप। यहाँ निफ्टी बैंक निफ्टी इसको देख के कोई फायदा नहीं है, आपको ये अपना पोर्टफोलियो को देखना है कि कब इन्वेस्ट करना है कब नहीं करना है, ये डिसीजन लेना पड़ेगा। ब्रेंट 104.66, एक और पॉजिटिव। नेक्स्ट आपको एक नया चीज जो हम लोग करते हैं, लेकिन आप यहाँ देखिए, नेस्डेक का जो रिवर्स ETF है ये 1% की गिरावट के साथ है। रिवर्स ETF, उल्टा ETF गिरा मतलब मार्केट सीधा चढ़ा, ये देखिए। S&P का भी उल्टा ETF गिरा मतलब मार्केट सीधा चढ़ा, तो एक पॉजिटिव बात है ना। अब आ जाते हैं 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.44 आ गया, ये 4.8 चला गया था, तो अभी भी बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन खराब नहीं है, थोड़ा ठीक है। अब यहाँ आते हैं कि यस विप्रो इन्फोसिस ADR, विप्रो 3%, इन्फोसिस भी ठीक ठाक है। HDFC बैंक 4%, भाई साहब समझ रहे हैं। ICICI बैंक 2%, डॉक्टर रेड्डी शाबाश मेरे शेर। रिलायंस का क्या है, ओहो रिलायंस भी सरमाई हुई बहू की तरह आगे निकल रही है, ठीक है। तो ADR भी अच्छा है, मूड मॉल अच्छा है, ट्रम्प जी गए हैं तो आपको पता ही है। तो इस पर हम जो भी होगा अपडेट हम आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया। बाकी डाटा के बेस से कल के लिए आप बस एक डायलॉग याद रखिएगा, कल के लिए भी वही बात है कि तब तैयार हैं कल के लिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।